दोस्तों, दो पड़ोसी के बीच हमेशा विवाद रहता ही है, फिर चाहे वो दो पड़ोसी लोग हो या देश। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसका अपने पड़ोसी देश के साथ बॉर्डर को लेकर विवाद न हो। भारत और चीन के बीच भी बॉर्डर को लेकर विवाद है। पाकिस्तान के साथ पीओके को लेकर विवाद है। चीन जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और भारत की दूसरी जगहों पर अपना दावा करता है, ठीक उसी प्रकार से रूस की जगहों पर भी चीन अपना दावा करता है। चीन रूस के जिन क्षेत्रों में अपना दावा करता है उनमें से एक है व्लादिवोस्तोक। हालांकि अभी रूस और चीन के बीच गहरी दोस्ती है और इनकी दोस्ती का कारण है अमेरिका। दोनों ही देशों को अमेरिका अपना शत्रु समझता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी की वजह से रूस चीन में गहरी दोस्ती है। अब ऐसे में रूस ने भारत को अपने व्लादिवोस्तोक क्षेत्र में शहर बसाने के लिए आमंत्रित किया है। रूस व्लादिवोस्तोक में ऐसे देश की एंट्री चाहता है जो चीन द्वारा क्लेम करने पर माकूल जवाब दे सके। इसके लिए रशिया के पास भारत को छोड़कर कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऐसे में अगर चीन व्लादिवोस्तोक को लेकर कोई एक्शन लेता है तो उसे रशिया के साथ साथ भारत से भी सामना करना पड़ेगा। रूस अच्छी तरह से जानता है कि जिस तरह से चीन आज ताइवान देश पर कब्जा करने के लिए उतावला हो रहा है, भारत समेत तमाम अपने पड़ोसी देशों के अंदरूनी क्षेत्रों पर खुलकर अपना दावा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार चीन एक न एक दिन रशियन टेरिटरी पर भी खुलकर दावा करेगा। और यह क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रों में से एक है जिन पर चीन दबे मुंह से दावा करता है। रूस का यह व्लादिवोस्तोक क्षेत्र रशिया के पूर्व में और रशिया चीन बॉर्डर के नज़दीक है। रशिया चाहता है कि भारत व्लादिवोस्तोक के निकट एक सैटेलाइट सिटी बनाए। यह सैटेलाइट का मतलब रॉकेट, स्पेस या इसरो जिस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च करता है उससे बिल्कुल नहीं है। सैटेलाइट शहर का मतलब जब किसी शहर की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है, उस शहर के रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, तो उस शहर के निकट एक वेल प्लान्ड सिटी को डेवलप किया जाता है। उसे ही सैटेलाइट सिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत के नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली के सैटेलाइट शहर है। सैटेलाइट शहर का ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हाईटेक होता है। दुनिया के लगभग तमाम देश बड़े शहर के निकट सैटेलाइट शहर का निर्माण करते हैं। व्लादिवोस्तोक रशिया के ईस्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर बसा एक पोर्ट शहर है। सभी जानते हैं कि रशिया नेचुरल गैस और ऑयल रिच्ड कंट्री है और यह सभी रिसोर्सेज व्लादिवोस्तोक के आसपास भी पाई जाते हैं और इस पर चीन की भी नज़र है। इसलिए रशिया चाहता है कि भारत व्लादिवोस्तोक में सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए इन्वेस्ट करे। सैटेलाइट सिटी के तहत भारत व्लादिवोस्तोक में ऑयल, गैस, पोर्ट, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा। भारत ऑलरेडी $15 बिलियन रशिया में नेचुरल गैस और ऑयल में निवेश कर चुका है। यह भारत द्वारा किसी देश में ऑयल और नेचुरल गैस के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। भारत द्वारा सैटेलाइट सिटी के निर्माण के बाद चीन व्लादिवोस्तोक सिटी पर केवल अपना दावा ही करता रह जाएगा, क्योंकि भारत अपने निवेश की सुरक्षा हर हाल में करेगा। रशिया यूक्रेन वार की वजह से अमेरिका और यूरोपियन देशों द्वारा रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बाद ऑयल गैस में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों के हाथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी है और इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत रशियन ऑयल और गैस में $15 बिलियन से ज़्यादा का निवेश कर चुका है। रशिया द्वारा भारत को दिया गया यह सैटेलाइट सिटी के निर्माण का प्रस्ताव चीन के लिए बड़ी दुविधा बन गया है, क्योंकि चीन इस प्रस्ताव का विरोध न तो रशिया के सामने कर सकता है और न ही भारत के सामने। चीन को इस वक्त रशिया की सख्त ज़रूरत है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश रशिया के साथ खड़ा नहीं होगा और ये कुछ देश भी या तो अमेरिका के शत्रु है या उनकी कोई मजबूरी है। सैटेलाइट सिटी के अलावा भारत और रशिया यूरोप के लिए एक नया समुद्री मार्ग बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। अगर यूरोप के लिए नया समुद्री रूट बनता है तो भारत और रशिया का व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इस नई समुद्री रूट से ट्रांसपोर्टेशन लागत 30% कम हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।